एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास न कोई कुआं था, न कोई तालाब, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बारिश होती थी, किसानों की खेती सिंचाई होती थी। इस गांव में हरिया नाम का किसान और उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे रहते थे। हरिया बहुत मेहनती था। वह सुबह खेतों में काम करने चला जाता था। खेतों का सारा काम खत्म करके शाम को घर आ जाता था। हरिया की अच्छी मेहनत के कारण उसकी फसल अच्छी होती थी और अच्छे दाम में बिक भी जाती थी बाजार में। राधा, मैं खेतों में जा रहा हूँ। मेरा खाना दे दो, मैं खेतों में खा लूंगा। हाँ जी, खाना तुम्हारा रख दिया है। ये लो, समय से खा लेना। हरिया खेतों में बहुत काम करता है, थोड़ा थक जाता है और एक पेड़ के पास बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। उतने में हरिया की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखने लग जाता है कि इस बार बारिश न होने के कारण सभी किसानों की फसल सूख गई है। इस सपने से हरिया की आंख खुल जाती है। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। हर साल बारिश होती है, इस बार भी बारिश होगी। ये तो सिर्फ सपना था। ऐसा सोचकर वह घर जाने लगता है। गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार सुना है गांव में बारिश नहीं होगी। टीवी और न्यूज में भी ये खबर आई है, जिसमें अपने गांव का भी नाम है उसमें। तुम क्या बोल रहे हो राम भाई? बारिश नहीं हुई तो इस बार हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी और हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। क्या कहे भाई, अब सब कुछ भगवान के हाथों में है और हमारे गांव में कोई तालाब नहीं तो कोई कुआं भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। जब बारिश होती थी तब हम सिंचाई करते थे, जब बारिश ही नहीं हो रही है तो सिंचाई कहां से करेंगे? हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सही था। अगर फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एक फसल ही हमारा सहारा है। नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। ऐसा कहते हरिया घर चला जाता है। आ गए आप, बैठिए, खाना लगा देती। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? राधा, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल नहीं होगी और हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लूंगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। हरिया का पूरा परिवार खाना खा के सो जाता है और हरिया को तो नींद ही नहीं आ रही है। सारी रात यही सोच रहा था, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होगी। हरिया यही सोच रहा था कि उसकी ध्यान राम की बातों पर जाती है। क्या कहे भाई, अब सब कुछ भगवान के हाथों में है और हमारे गांव में कोई तालाब नहीं तो कोई कुआं भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। जब बारिश होती थी तब हम सिंचाई करते थे, जब बारिश ही नहीं हो रही है तो सिंचाई कहां से करेंगे? हाँ, यही सही रहेगा। इसके लिए हमें गांव के लोगों की मदद चाहिए। सुबह होते ही सबसे पहले गांव के सरपंच के पास जाना होगा। सुबह होते ही हरिया सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सुनने में आया है कि इस बार बारिश हमारे गांव में नहीं होगी, तो ऐसे में हमारी फसल नहीं होगी और हम हमारे परिवार भूखे रह जाएंगे। हमें कुछ न कुछ करना होगा। बात तो तुम्हारी सही है हरिया भाई, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हमने एक उपाय सोचा है। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे बारिश न होने के बाद भी कुआं या तालाब के पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं ही नहीं है, तो हमें ही गांव में एक कुआं खोदना होगा। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ भाई,
तुम सही कह रहे हो, हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। गांव के सभी किसान सरपंच जी के पास जाते हैं, पानी की सारी समस्या बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, ये तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई तालाब, कुआं न होने के कारण किसानों को बहुत परेशानी होती है, और हमारे गांव में कुआं रहेगा तो बारिश न होने पर भी खेतों की सिंचाई हो पाएगी। तुम ठीक कह रहे हो हरिया, हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम चालू कर देते हैं। तुम सबको मिलकर कुआं खोदना होगा, और जमीन की चिंता मत करो। हमारे घर के पीछे जो खाली जमीन है वहां कुआं खोद लेना। अगले दिन ही कुआं खोदने का काम चालू हो गया, और थोड़ी देर खोदने के बाद पानी नजर आ गया और सब लोग बहुत खुश हुए। फिर जाके कुआं बन के तैयार हो गया। सभी किसान अपने अपने खेतों की सिंचाई की और पीने का भी पानी कुएं से लेने लगे।